दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हर रात आपके हाथों से निकल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि आपकी थकान, आपकी कमजोर याददाश्त, चेहरे की मुरझाई हुई चमक, आंखों के नीचे काले घेरे बिना वजह डर, चिंता और आलस, इन सब का एक ही कारण है। और अगर मैं ये भी कहूं कि सिर्फ 15 दिन में आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हो, तो क्या आप पूरा वीडियो देखोगे? ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आने वाले कुछ सालों में आप जवान होकर भी बूढ़ा महसूस करने लगोगे। तो बैठ जाइए आराम से, कान खोल लीजिए और दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य का विज्ञान और एक ऐसे आयुर्वेदिक अमृत की जो आपकी जिंदगी पलट सकता है। बॉडी पार्ट 1, वीर्य क्या है? गलतफहमी तोड़ना। दोस्तों, आज के समय में इंसान ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि उसने वीर्य को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। आज वीर्य मजाक बन चुका है, मजा बन चुका है और कुछ लोगों के लिए तो यह नॉर्मल आदत बन चुकी है। लोग कहते हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं, यह तो नेचुरल है, शरीर खुद बना लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप सच्चाई जान लोगे तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का विज्ञान कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी लैब बना ले, कितने भी करोड़ों खर्च कर दे, विज्ञान आज तक खून की एक बूंद नहीं बना पाया। लेकिन दूसरी तरफ आपके शरीर के अंदर बना हुआ वीर्य इतना शक्तिशाली है कि उसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद से पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। सोचिए दोस्तों, ये कोई छोटी बात है क्या? जिस चीज से हड्डियां बनती हैं, नसें बनती हैं, दिमाग बनता है, दिल बनता है और एक पूरा जीवन आकार लेता है, उसी चीज को हम रोज मजाक में उड़ा रहे हैं। अब एक उदाहरण ध्यान से समझिए। गुलाब का एक पौधा 6 से 8 हफ्तों में एक फूल तैयार करता है। कितनी धूप, कितना पानी, कितनी देखभाल के बाद वो फूल खिलता है। अब जरा सोचिए, आपके आंगन में एक बेहद खूबसूरत गुलाब खिला है और अचानक कोई आता है, उसे मसल देता है और नाली में फेंक देता है। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दुख होगा या मन करेगा उसे रोकने का? बस दोस्तों, यही काम आप रोज अपने शरीर के साथ कर रहे हो। वीर्य कोई बेकार चीज नहीं है, यह कोई सफेद पानी नहीं है, यह शुक्र धातु है। आयुर्वेद कहता है शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। शुक्र यानी वीर्य शरीर की अंतिम और सबसे कीमती धातु है। इसे बनाने में आपके शरीर को पूरा पोषण, पूरा खून, पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। एक बूंद वीर्य बनने में शरीर की सैकड़ों बूंदें रस और रक्त खर्च हो जाती हैं। और जब आप बार बार वीर्य नाश करते हो तो असल में आप अपने शरीर की सबसे गहरी ताकत बाहर फेंक रहे होते हो। इसीलिए दोस्तों, वीर्य नाश के बाद शरीर कमजोर लगने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, हर वक्त थकान बनी रहती है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, दिमाग भारी रहता है, डर, चिंता और आलस घेर लेता है और सबसे खतरनाक बात, आदमी अंदर से खोखला हो जाता है। वह बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। यही कारण है कि आज का युवा छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। थोड़ा सा प्रेशर आया और हिम्मत जवाब दे गई। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, वीर्य सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, वीर्य दिमाग की रोशनी है, वीर्य आंखों का तेज है, वीर्य आवाज का वजन है, वीर्य आत्मविश्वास की नींव है। जिस व्यक्ति के पास वीर्य की शक्ति होती है वह बिना कुछ बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। और जिस व्यक्ति ने वीर्य को बर्बाद कर दिया वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला और कमजोर महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आज भी आप सोचते हो कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो समझ लीजिए फर्क बहुत पड़ता है। फर्क आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपने गलती की या नहीं, सवाल यह है अब आप सुधरना चाहते हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने वीर्य की कीमत समझ ली, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बॉडी पार्ट 2, वीर्य नाश, शान जड़ काटना। दोस्तों, अब इस सच्चाई को और गहराई से समझिए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वह सीधी दिल और दिमाग
दोनों पर चोट करेगी। कभी किसी बड़े पेड़ को ध्यान से देखा है? ऊपर से वह हरा भरा दिखता है, घनी पत्तियां, मजबूत तना, लेकिन उसकी असली ताकत कहां होती है? उसकी जड़ों में। अगर किसी पेड़ की जड़ों को रोज थोड़ा थोड़ा काटा जाए तो क्या होगा? पहले दिन कुछ नहीं दिखेगा, दूसरे दिन भी पेड़ खड़ा रहेगा, तीसरे दिन भी हरा दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह मरना शुरू हो चुका होगा। कुछ समय बाद पत्तियां पीली पड़ेंगी, फल आना बंद हो जाएगा और एक दिन वह पेड़ अचानक गिर पड़ेगा। दोस्तों, आपका शरीर वही पेड़ है और वीर्य उसकी जड़ है। जब आप बार बार वीर्य नाश करते हो तो आप अपनी जड़ों को धीरे धीरे काट रहे होते हो। समस्या यह है कि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। इसीलिए लोग कहते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो रोज करता हूं फिर भी ठीक हूं। लेकिन ये वही भ्रम है जो पेड़ को होता है जब उसकी जड़ें कट रही होती हैं। वीर्य नाश का नुकसान एकदम से नहीं दिखता, यह धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। सबसे पहले असर पड़ता है आपकी ऊर्जा पर। सुबह उठते ही थकान, बिना काम किए ही सुस्ती, छोटे से काम में भी हाँफने लगना। फिर असर पड़ता है दिमाग पर, याददाश्त कमजोर, ध्यान नहीं लगता, मन भटका रहता है, सोच गंदी होती जाती है। फिर असर पड़ता है आत्मविश्वास पर, भीड़ में घबराहट, आंखें नीचे झुकी रहती हैं, बात करते समय आवाज में दम नहीं होता। और सबसे आखिर में असर पड़ता है जीवन की दिशा पर। लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, बड़े सपने छोटे लगने लगते हैं, आदमी मेहनत से भागने लगता है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, जो लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते वही लोग जिंदगी में भी नियंत्रण खो देते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी सबसे गहरी इच्छा पर काबू पा लिया, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। एक और उदाहरण समझिए, अगर रोज किसी इंसान के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकाल लिया जाए तो क्या वह इंसान स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, धीरे धीरे वह कमजोर हो जाएगा, बीमार रहने लगेगा और एक दिन टूट जाएगा। वीर्य भी खून का ही सार है। इसे आयुर्वेद में जीवन रस कहा गया है। जब आप इसे बार बार बाहर फेंकते हो तो शरीर अंदर से सूखने लगता है। इसीलिए वीर्य नाश करने वालों में कमर दर्द, घुटनों में कमजोरी, बाल झड़ना, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर चमक की कमी, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक नुकसान शरीर का नहीं, चरित्र का होता है। बार बार वीर्य नाश करने वाला व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, चोरी छिपे जीने लगता है, आत्मग्लानि में रहने लगता है, खुद से नफरत करने लगता है और यही आत्मग्लानि धीरे धीरे आदमी को अंदर से मार देती है। यही कारण है कि आज का युवा डिप्रेशन, चिंता, डर और अकेलेपन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर मजबूत बने, आपका दिमाग तेज बने, आपकी आंखों में चमक आए, आपकी आवाज में वजन हो, लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको अपनी जड़ों की रक्षा करनी होगी और वह जड़ है वीर्य। याद रखिए, जिस दिन आपने वीर्य की रक्षा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। अब सवाल यह नहीं है कि आपने अब तक क्या किया, सवाल यह है, क्या आप आज से रुकने को तैयार हैं? क्योंकि जो आज रुक गया वही कल दुनिया से आगे निकल जाएगा। बॉडी पार्ट 3, गुरु और युवक की कहानी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं की सच्चाई है। यह कहानी है एक महान आयुर्वेदिक गुरु की और एक ऐसे युवक की जिसकी जवानी समय से पहले ही ढल चुकी थी। बहुत दूर एक आश्रम था, सादा जीवन, शांत वातावरण और वहां रहते थे एक महान गुरु। लोग कहते थे, जो भी सच्चे मन से गुरु जी के द्वार पर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई शरीर की कमजोरी से परेशान होकर आता, कोई मानसिक तनाव से, कोई वीर्य क्षीणता से, तो कोई जवानी में ही बूढ़ा हो जाने के डर से। एक दिन उसी आश्रम के द्वार पर एक युवक आया, उम्र महज 23 साल, लेकिन चाल ऐसी जैसे 45 साल का थका हुआ आदमी हो। चेहरा बुझा हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कंधे झुके हुए और आंखों में गहरा दर्द। वह धीरे धीरे चलता हुआ गुरुजी के सामने पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। आवाज कांप रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गईं।
मैंने अपनी जवानी खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। गुरुजी ने उसे उठाया, शांत स्वर में बोले, वत्स, पहले बैठो। जो हुआ वह हो गया, अब बताओ क्या पीड़ा है? युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुजी, मैं गलत संगति में पड़ गया, गंदी चीजें देखने लगा, रात रात भर जागता रहा, बार बार वीर्य नाश करता रहा। आज हालत यह है कि शरीर में ताकत नहीं, दिमाग शांत नहीं, दिल में डर है और मन में खुद से नफरत। गुरुजी, मैं अंदर से टूट चुका हूं, क्या अब भी बच सकता हूं? गुरुजी ने उस युवक की आंखों में गहराई से देखा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गुरुजी बोले, वत्स, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुमसे गलतियां हुई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह होती अगर तुम अपनी हालत को स्वीकार न करते। जो अपनी गलती समझ ले वही सुधार के रास्ते पर होता है। युवक ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी आगे बोले, क्या तुम्हें पता है तुम क्यों टूटे हुए महसूस कर रहे हो? युवक एक ने सिर हिला दिया। नहीं गुरुजी, गुरुजी बोले, क्योंकि तुमने अपनी जड़ कमजोर कर दी है। तुम्हारा शरीर एक मजबूत पेड़ की तरह है, लेकिन तुमने उसकी जड़ों को बार बार काटा है। युवक चौंक गया। गुरुजी ने समझाया, वीर्य कोई साधारण चीज नहीं है वत्स, यह तुम्हारे पूरे शरीर की संचित ऊर्जा है। इसे बनाने में शरीर को पूरा 1 महीना लगता है। जब तुम इसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो तुम अपने शरीर की बैटरी निकाल रहे हो। ऐसे में शरीर कैसे ताकतवर रहेगा? युवक की आंखों से आंसू गिरते रहे। वह बोला, गुरुजी, क्या सच में मैं फिर से पहले जैसा बन सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए। वह मुस्कान बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, वत्स, प्रकृति किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। अगर शरीर को सही चीज दी जाए, सही समय दिया जाए और सबसे जरूरी संयम दिया जाए, तो शरीर खुद को फिर से बना लेता है। युवक की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। गुरुजी ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, नुस्खा सिर्फ औषधि नहीं है, नुस्खा है आत्मनियंत्रण। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी सीख ली, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। युवक ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुजी, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। गुरुजी बोले, वत्स, आज से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जो टूटे हुए इंसान को फिर से शक्तिशाली बनाती है। आगे गुरुजी उसे वह आयुर्वेदिक अमृत बताते हैं जो शरीर को अंदर से फिर से खड़ा कर देता है, जिसकी बात हम अगले भाग में करेंगे। बॉडी 1 पार्ट 4, ब्रह्मचर्य का विज्ञान, जहां आत्म संयम बनता है असली शक्ति। दोस्तों, अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य मतलब जिंदगी से दूरी, खुशियों का त्याग, इच्छाओं को मारना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। ब्रह्मचर्य इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि इच्छाओं को सही दिशा देना है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह सीमित है। हर दिन आपका शरीर या तो ऊर्जा को निर्माण में लगाता है या ऊर्जा को नाश में। जब आप बार बार वीर्य नाश करते हो तो शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा नीचे की ओर बह जाती है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। इसी को योग में कहा गया है ऊर्ध्वगामी शक्ति। यही ऊर्जा दिमाग को तेज करती है, याददाश्त बढ़ाती है और इंसान को असाधारण बना देती है। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा, जो व्यक्ति संयमी होता है वह कम बोलता है, लेकिन उसकी बात में वजन होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी मौजूदगी अपने आप प्रभाव डालती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। अब जरा दिमाग को समझिए। जब आप गंदी चीजें देखते हो, अश्लील कंटेंट देखते हो, तो दिमाग में डोपामिन का झटका लगता है। बार बार ऐसा करने से दिमाग सुन्न होने लगता है, साधारण चीजों में खुशी नहीं मिलती, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और इंसान धीरे धीरे आदतों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो, दिमाग शांत होने लगता है, फोकस बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है
वही व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। अब शरीर की बात करें। वीर्य को बनाने में शरीर को प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन, नर्व एनर्जी सब कुछ झोंकना पड़ता है। जब यह ऊर्जा बार बार बाहर जाती है तो शरीर में कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द, चेहरे पर तेज की कमी दिखने लगती है। लेकिन ब्रह्मचर्य में यह ऊर्जा शरीर के भीतर संचित होती है। यही संचित ऊर्जा धीरे धीरे हड्डियों को मजबूत बनाती है, मांसपेशियों में दम भरती है, नसों को ताकत देती है और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास पैदा करती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, महान योगी, आर्षि, योद्धा और वैज्ञानिक सबने ब्रह्मचर्य को अपनी शक्ति का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको बाहर से नहीं, अंदर से शक्तिशाली बनाता है। अब एक गहरी बात सुनिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अगर आप शरीर से तो रुके हुए हो, लेकिन दिमाग में गंदे विचार चल रहे हैं, तो ऊर्जा फिर भी नष्ट होती रहेगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य में विचारों की शुद्ध, दृष्टि की शुद्ध, संगति की शुद्ध बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने आंखों को नियंत्रित कर लिया, समझ लीजिए आधी लड़ाई जीत ली। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का असली लाभ कुछ दिनों में नहीं, लेकिन इसका असर 15 से 20 दिन में दिखने लगता है। नींद गहरी होती है, सुबह ताजगी रहती है, चेहरे पर अलग चमक आती है, मन शांत रहता है और धीरे धीरे आप खुद महसूस करते हो, मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। यही ब्रह्मचर्य का विज्ञान है। यह आपको कमजोर नहीं, अजेय बनाता है। और अब जब आप यह समझ चुके हो कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, तो अगले भाग में हम बात करेंगे उस आयुर्वेदिक अमृत नुस्खे की जो ब्रह्मचर्य के साथ मिलकर आपकी खोई हुई ताकत तेजी से वापस लाता है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बॉडी पार्ट 5। जब ब्रह्मचर्य जागता है, तब भाग्य भी जागता है। दोस्तों, आज मैं आपको उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां जिंदगी चुपचाप करवट बदलती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति वीर्य की रक्षा करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। ना आसमान से रोशनी गिरती है, ना कोई घंटी बजती है, लेकिन अंदर, बहुत अंदर कुछ बदलने लगता है। सोचने की शक्ति तेज हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और सबसे बड़ी बात, भाग्य आपका साथ देने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मचर्य से सच में भाग्य बदलता है? दोस्तों, भाग्य कोई बाहर बैठा देवता नहीं है। भाग्य आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प का परिणाम है। जब आपकी ऊर्जा नीचे बहती है तो जीवन बिखरता है, जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है तो जीवन निखरता है। ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का ऊपर उठना, वीर्य केवल शरीर की चीज नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति है। जब आप उसे व्यर्थ बहने से रोकते हैं, तो वही शक्ति उन आपके दिमाग को तेज बनाती है, आपकी आवाज में वजन लाती है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास भर देती है। लोग बिना वजह आपकी इज्जत करने लगते हैं, आप कुछ बोले बिना ही सुने जाने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। हजारों वर्षों से संतों, योगियों और योद्धाओं ने इसे जिया है। ब्रह्मचर्य और मन की शांति। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेचैन मन, अस्थिर दिमाग, हर समय कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य अपनाने के कुछ ही समय बाद मन शांत होने लगता है। विचार कम होते हैं पर गहरे होते हैं, भावनाएं नियंत्रित होने लगती हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं, डर आपका पीछा छोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सुरक्षित रहती है, तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। शरीर में आता है अलग ही तेज। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का असर सबसे पहले आपके शरीर पर दिखता है। चेहरे पर अलग चमक, आंखों में तेज, चाल में आत्मविश्वास, आवाज में गहराई। आप जिम जाएं या न जाएं, लोग पूछने लगते हैं, क्या करते हो? कुछ बदले बदले से लग रहे हो। असल में बदला कुछ नहीं, बस आपने अपनी शक्ति खुद से बहने से रोक ली। जीवन में अवसर खुद चलकर आते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच है। जब आप ब्रह्मचर्य में स्थिर होते हैं, तो जीवन आपको परखना बंद कर देता है और सहयोग करना शुरू कर देता है।
सही समय पर सही लोग मिलते हैं, सही फैसले अपने आप हो जाते हैं, गलत रास्ते खुद ब खुद छूट जाते हैं। इसे लोग लक कहते हैं, लेकिन असल में यह ऊर्जा का सही दिशा में बहना है। ब्रह्मचर्य साधना नहीं, जीवन शैली। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई 10 दिन की चुनौती नहीं है, ना ही यह किसी डर से किया गया त्याग है। यह समझ से पैदा हुआ अनुशासन है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका वीर्य ही आपकी पूंजी है, तो आप उसे खुद ही संभालने लगते हैं। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई दबाव, बस एक गहरी समझ, मैं अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अंत में एक सच्चाई, जो व्यक्ति अपनी कामेच्छा का दास है वह कभी आजाद नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपनी कामेच्छा का स्वामी है उसके सामने दुनिया झुकती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आपको साधु नहीं बनाता, यह आपको शक्तिशाली मनुष्य बनाता है। अगर आप सच में अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखिए। अगले भाग में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक जागरण कैसे होता है और कैसे यह आपको अंदर से अडिग बना देता है। अगर यह हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे जरूर सुनिए, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। बॉडी पार्ट 6, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक जागरण, अंदर से अडिग बनने की यात्रा। दोस्तों, अब तक हमने बात की शरीर, मन और भाग्य की, लेकिन ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा प्रभाव इन सबसे भी ऊपर होता है, आध्यात्मिक स्तर पर। यहां से यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहने देता, तो वही ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ने लगती है, और यहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक जागरण। अंदर उठती है साक्षी भाव की शक्ति। पहले क्या होता था? गुस्सा आया, आप गुस्सा बन गए, इच्छा उठी, आप बह गए, डर आया, आप डर बन गए। लेकिन ब्रह्मचर्य में टिकते ही एक दूरी बनती है। अब गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे देख पाते हैं। इच्छा उठती है, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं बनते। यही है साक्षी भाव, अपने मन को देखने की शक्ति। यह शक्ति किताबों से नहीं आती, यह आती है संरक्षित ऊर्जा से। मन स्थिर, आत्मा मजबूत। दोस्तों, जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो उसे कोई हिला नहीं सकता। ब्रह्मचर्य मन को जड़ देता है। आप बाहरी हालात से कम प्रभावित होने लगते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। हार जीत, लाभ हानि, सब संतुलन में आ जाता है। आप अंदर से एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति का सहज जागरण। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्मचर्य से कुंडलिनी जागती है? सच ये है दोस्तों, कुंडलिनी को जगाया नहीं जाता, उसे रोकने से मुक्त किया जाता है। जब ऊर्जा नीचे नहीं गिरती तो उसका ऊपर उठना स्वाभाविक हो जाता है, बिना जोर, बिना खतरनाक प्रयोगों के। धीरे धीरे रीढ़ में एक जागरूकता आने लगती है, ध्यान में गहराई बढ़ती है, मौन आपको डराने के बजाय सहज लगने लगता है, मृत्यु का डर कम होने लगता है। यह बात बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में टिके व्यक्ति का मृत्यु का डर धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि अब उसकी पहचान सिर्फ शरीर से नहीं रहती। वह जानने लगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। यह समझ किसी उपदेश से नहीं, अनुभव से आती है। अडिगता सबसे बड़ा वरदान, आध्यात्मिक जागरण का सबसे बड़ा परिणाम है अडिगता। आप हिलते नहीं, आप टूटते नहीं, आप बहते नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप केंद्र में रहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में अडिग इंसान सबसे दुर्लभ है, और ब्रह्मचर्य वही दुर्लभ शक्ति पैदा करता है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य को जीवन में स्थायी कैसे बनाएं और इस शक्ति को गिरने से कैसे बचाएं। यात्रा का अंत नहीं, असल शुरुआत अब सामने है। कॉल टू एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप फिर से खुद पर गर्व करना चाहते हो, तो आज से ही संयम अपनाओ, ब्रह्मचर्य को सम्मान दो, इस अमृत नुस्खे को आजमाओ। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति बचाऊंगा। इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो गलत रास्ते पर जा रहा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कमजोरी नहीं, शक्ति की बात होती है। धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य, जय जीवन।